everyone. Today we are going to start with in fact continue with a poem entitled as Vachana Prashamsa. So we'll just revise the first shlok and then we're going to start with the second shlokas. So you know the meaning of Vachana, reading, and Prashamsa, appreciation. This whole poem is appreciating reading or promoting reading in uh, children as well as all the people, not only children. Then we'll move ahead. We know this particular poem is entitled as Vachana Prashamsa because Dr. APJ Abdul Kalam has suggested that there should be one day, which is 15th October, his birthday. In his memory, we celebrate this day as a Vachana Prerana Divasah. Okay, so reading is highly important. Students, अभी आप बोलोगे कि मैम बहुत बोर होता है रीड करने के लिए बुक्स या जो भी है. इनफैक्ट स्कूल के बुक्स ही हम लोग रीड नहीं करते तो और रीडिंग क्या करेंगे. तो यहाँ पे ये जो पोयम हम लोग देखने वाले, इट इज नॉट जस्ट अ रीडिंग बुक्स. ओके, बुक्स ही नहीं, एनी काइंड ऑफ अ रीडिंग. आप फिर वो डिजिटल रीडिंग भी कर सकते हो, ई रीडिंग भी कर सकते हो. जैसे कि हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं आजकल, हम यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसमें भी बहुत सारे सबटाइटल्स आते हैं. इनफैक्ट मूवी देखने के टाइम भी नीचे सबटाइटल्स होते हैं. तो एनी काइंड ऑफ अ रीडिंग, व्हाट्सएप का कोई मैसेज हो या फिर कुछ भी हो जिसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, विच यू कैन अप्लाई, गुड इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, okay, which you can apply in your own life to solve some problems, to achieve some goals. That reading is beneficial. Okay, तो पहला श्लोक हमने देखा था, शीलम सद्गुण संपत्ति ही ज्ञानम विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनम तद्हितावहम. ये श्लोक हमने डिस्कस किया था, इसका मीनिंग भी आपने नोट किया था. दैट रीडिंग इज बेनिफिशियल which enhances a man's character. Characters के लिए यहाँ पे word है शील. Then treasure in the form of good virtues. Sadguna sampatti. Sadguna is good virtues and sampatti is treasure. Jnanam, knowledge. Vijnanam, wisdom. Perspective. Cha means and. Utsaha means enthusiasm. Vardhate increases, enhances. Yena, due to which, and that reading is beneficial. Vachanam, reading. Hitavaham, beneficial. Okay, so let's move ahead. Today we are going to start with the second shlok. मनुजा वाचनेनैव बोधन्ते विषयान् बहुन् दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः. So here we have two sandhis. First sandhi you can observe, वहाँ पे संधि विग्रहाः करके लिखा हुआ है, सबका फोकस उधर ही चाहिए. The first sandhi combined word is vachane naiva. Vachane naiva. This will be split as, इसको हमें डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, संधि विग्रह करना है. कैसे करना है? वाचनेन प्लस एव. Whenever we find that two matras, न के ऊपर you can find two matras, दो मात्रा है नई, तब हमें संधि को स्प्लिट करना है as a plus a. So hence you can observe वाचनेन words ending में हमें sound देता है अ. वाचनेन, there is a at the end, न plus a, and plus एव. The second word surely starts with a. So a plus a is ai. A plus a is ai. Ai is nothing but two matras. नोट डाउन करके रखो, संधि वाचने नैव, वाचनेन प्लस एव, एंड द रूल इज अ प्लस ए इज इक्वल टू आई. अ प्लस ए इज इक्वल टू आई. Okay, I hope this is easy for you. Then we're going to move to the second sandhi, which is very simple sandhi. Daksha bhavanti. Two words are separate, differently written. अलग अलग लिखे हुए हैं. Confirm मैंने first lecture से ही आपको बोला है. 99% क्या missing होता है? Yes, I'm sure you have spotted it correctly. 99% missing होता है विसर्ग, 2 dots. So क्विकली हमें वहां पे फर्स्ट वर्ड के एंडिंग में 2 डॉट्स देने हैं एंड हमारा आंसर रेडी हो जाएगा. दक्षाः प्लस भवन्ति. दक्षा भवन्ति इज इक्वल टू दक्षाः प्लस भवन्ति.
ओके तो उसके बाद दिया हुआ है अन्वयः। ये पर्टिकुलर पोएम के लिए आपको अन्वयम पूरयत ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अन्वय हमें देखना है बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो अन्वय में देखो पहला वर्ड है मनुजाहा। मनुजाहा पीपल। वाचनेन ड्यू टू रीडिंग। वाचनेन ड्यू टू रीडिंग। एव इटसेल्फ। एव इटसेल्फ आई एम गोइंग बाय अन्वय, सबको अन्वय में ध्यान देना है। देन बहुन विषयान, इस विशेषण विशेष्य मार्क कर लो वहां पे। बहुन विषयान, विशेषण विशेष्य एडजेक्टिव एंड नाउन का पेयर है, जोड़ी है। बहुन इज मेनी, विषयान इज सब्जेक्ट्स, मेनी सब्जेक्ट्स। बोधनते अंडरस्टैंड। तो देखो पहला ये सेंटेंस जो है अन्वय में लिखा हुआ मनुजाः वाचनेन एव बहुन विषयान बोधनते, उसका मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है कि पीपल merely understand, people understand many things merely by reading. People understand many things merely by reading, just by reading. थोड़ा सा कुछ पढ़ने से ही हमें कई बार कुछ कुछ चीजें पता चल जाती है। ओके जैसे कि अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ये जो कोविड-19 डिसीज चल रहा है, उसके बारे में जैसे जैसे न्यूज आने लगे या फिर जैसे जैसे उसके सिम्टम्स हमें व्हाट्सएप पे या एनी काइंड ऑफ कोई ई न्यूज पेपर हो, मैनी टाइम्स हमने न्यूज देखे, उस पे जैसे जैसे सिम्टम्स बताए गए या फिर क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी है घर पे ये बताया गया। जस्ट बाय रीडिंग ऑल दैट सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस हम लोग अभी घर पे बैठे हैं, फिट है। ओके एंड कोई भी डर नहीं रहा है अभी, क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है। ओके क्या प्रिकॉशन लेने। सो जस्ट बाय रीडिंग दैट न्यूज हमें पता चल गया कि कैसे फाइट करना है दिस कोविड, विद दिस कोविड-19। तो यही बताया गया है कि जस्ट कभी कभी हम लोग कुछ ना कुछ रीड कर लेते हैं, एक आध लाइन चलते चलते हमें दिख जाता है। कभी कभी बस चल रही है, बस के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ होता है एंड जस्ट बाय रीडिंग दैट एड हमें कुछ अलग ही माइंड में क्लिक हो जाता है। सो बस वहां पे उतना ही दिया गया है कि पीपल अंडरस्टैंड मेनी सब्जेक्ट्स मियरली बाय रीडिंग। हमें कोविड-19 बहुत अच्छे से पता चल गया जस्ट बाय रीडिंग न्यूज। चलो देन विल मूव अहेड, उसके लिए हमें डॉक्टर नहीं बनना पड़ा, दैट्स अ ग्रेट थिंग। चलो लेट्स मूव अहेड। सेकंड सेंटेंस में रीड कर रही हूँ इन अन्वय। प्लीज फोकस ऑन अन्वय। वाचनेन मीन्स अगेन ड्यू टू रीडिंग, बिकॉज ऑफ रीडिंग, तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट ब्रैकेट में वर्ड ऐड किया है मनुजाहा, पीपल। मनुजाहा इज बहुवचन, सो पीपल। कार्येषु, in their work, कार्येषु is सप्तमी विभक्ति, in their work। दक्षाहा, दक्षाहा means alert and बहुश्रुताहा means knowledgeable। बहुश्रुताहा knowledgeable, learned, scholar, कोई भी एक मीनिंग आप नोट कर सकते हो। च means and bhavanti means become। So people become alert in their work as well as knowledgeable or learned or scholar due to reading। So पढ़ने से सिर्फ हमें उस चीज का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाता है, सो इनफैक्ट हम नॉलेजेबल हो जाते हैं, हमारे पास बताने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ और ज्यादा नॉलेज आ जाता है। वो नॉलेज हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं अपने लाइफ में एंड वी कैन अचीव गोल्स, वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एज वेल एज वी बिकम अलर्ट इन आवर वर्क। जैसे जैसे हम रीडिंग ज्यादा करते हैं हमारा माइंड जो है उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती जाती है एंड हेंस हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। ओके तो आपके माइंड को आदत डालनी है आपको 10th स्टैंडर्ड में कि वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके, तभी आप 10th का बोर्ड एग्जाम इजीली स्मूथली पास कर जाओगे। क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम में हमें पूरा बुक पता होना चाहिए एंड नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट 7 to 8 सब्जेक्ट्स। तो 7 to 8 बुक्स हमें अपने छोटे से ब्रेन में स्टोर करने हैं। उसके लिए रीडिंग, प्रैक्टिसिंग, एक ही चीज 3-3 बार, साल में एटलीस्ट 6 बार एक चैप्टर पता होना बहुत जरूरी है। बस वही चीज यहाँ पे बोली है। ओके तो पूरा मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है विच इज ऑन द स्क्रीन। पीपल अंडरस्टैंड मेनी सब्जेक्ट्स बाय mere रीडिंग और बाय जस्ट रीडिंग इट। They become prompt or alert in the work and learned or scholar by reading. Quickly note it down.
Okay, someone is asking bodhante का meaning. Bodhante is understand. Understand. Bodhante is understand. Bhavanti is become. दोनों भी बहुवचन है. यहाँ पे एक संधि मिस हुआ है. मनुजा वाचने नैव. मनुजा के बाद विसर्ग नहीं है, तो वो भी एक संधि है. पुट विसर्ग आफ्टर मनुजाहा. बहुश्रुताहा का मीनिंग है लर्नेड, स्कॉलर, नॉलेजेबल. बहु मीन्स मेनी. श्रुताहा, श्रुति का मीनिंग होता है नॉलेज. श्रुति, जो भी यहाँ पे श्रुति है, गर्ल नेम श्रुति, उसका मीनिंग है नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान. दक्ष मीन्स अलर्ट. हिंदी में हम उसको दक्ष बोलते हैं. कोई बच्चे का नाम दक्ष है, उसका मीनिंग है अलर्ट. ही इज वेरी अलर्ट. यहाँ पे दक्षाहा यूज हुआ है क्योंकि हमें बहुवचन यूज करना है. दक्षाहा. तो मनुजहा के लिए देखो आपको पूछ सकते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण. तो आपको लिखना है दक्षाहा एंड बहुश्रुताहा आर द टू एडजेक्टिव्स फॉर वर्ड मनुजाहा. ये बीच बीच में मैं जो टिप्स दे रही हूँ, नोट इट डाउन. द एडजेक्टिव विशेषण फॉर मनुजाहा इज दक्षाहा और बहुश्रुताहा. द एडजेक्टिव फॉर विषयान इज बहुन. Adjective for Vishayan is Bahun, many subjects. And how are the people? People are Dakshaha and Bahushrutaha, alert and knowledgeable. I hope आप meanwhile translation भी copy कर रहे हो. Don't take just a screenshot, वो phone में ही रह जाएंगे. एक बार हम लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद रहता है. Okay, done. Last 10 seconds. मियर, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, वेदांत आई थिंक पूछ रहा है. मियर के लिए संस्कृत में वर्ड है वहां पे एव. एव, वाचन प्लस एव में से एव. मियर के जगह पे यू कैन यूज जस्ट. सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने से, ऐसा उनको बोलना है, तो इसीलिए मियर, जस्ट. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. we're going to start with the third shloka. Now the good news is third श्लोक बहुत ही सिंपल है. थर्ड श्लोक में there are no संधिज at all. तो संधि नहीं है मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है, तो हम इजीली रीड कर सकते हैं. तो उसको कुछ इस तरह से आपको रिसाइट करना है. वाल्मीकि व्यास बाणाध्याः प्राचीनः कवि पंडिताः तान् शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रताः. ओके, तो पहला जो वर्ड हमें दिख रहा है, बड़ा सा वर्ड, वाल्मीकि व्यास बाणाध्याः. अभी ये वर्ड जो है, दो इट इज बिग बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड और इट इज नॉट अ संधि. दिस इज नथिंग बट अ समास. आई होप आपने 9th स्टैंडर्ड में कभी तो सुना रहेगा एंडिंग में सेमेस्टर 2 में द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास. अनुष्का, दक्षाहा मीन्स अलर्ट. दक्षाहा अलर्ट. ओके ओके, चलो लेट्स फोकस ऑन दिस श्लोक नाउ. थर्ड श्लोक पे आ जाओ सब लोग. सेकंड श्लोक से बाहर निकलो. जो भी डाउट्स हम एंडिंग में क्लियर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वर्ड के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, वाल्मीकि व्यास बाणाध्याय. ये एक समास है, इतरेतर द्वंद्व समास. यहाँ पे 3 अलग अलग कैरेक्टर्स को कंबाइन किया हुआ है. पहला है वाल्मीकि, सेकंड है व्यास एंड थर्ड कैरेक्टर का नाम है बाण. वाल्मीकि, व्यास एंड बाण.
संस्कृत में ये हो जाएगा वाल्मीकि ही व्यासः बाणः। नाउ व्हाट इज दिस दैट ध्याहा? व्हाट इज दैट ध्याहा? ध्याहा का यहाँ पे मीनिंग है एक्सेट्रा। वाल्मीकि और व्यास और बाण एक्सेट्रा, और नहीं सॉरी एंड, वाल्मीकि एंड व्यास एंड बाण एक्सेट्रा, अद्याहा एक्सेट्रा। चलो अभी आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। हु इज वाल्मीकि, हु इज व्यास और हु इज बाण? क्या लिखा उसने? बहुत लोग, ओके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिया मुझे। पोएट्स है, वेरी नाइस, दे आर पोएट्स, ऑल ऑफ देम आर पोएट्स, तीनों भी पोएट्स है। लिखा क्या उसने? प्रीत इज सेइंग वाल्मीकि ने रामायण लिखा, करेक्ट है? वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, यस, perfect. Valmiki has written, not written in fact, Valmiki has composed Ramayana. The very famous literature, the very famous Sanskrit literature and ancient literature Ramayana was composed by this poet Valmiki. चलो व्यास ने क्या लिखा? अनुष्का is saying Vyas has written Mahabharat. Okay. Shrey is also saying Vyas has composed Mahabharat. Fantastic. वेरी नाइस, आपको एटलीस्ट इतना पता है कि व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है। तो रामायण जितना ही फेमस लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया इज महाभारत। लॉकडाउन में आई थिंक बहुत लोगों ने देखा भी रहेगा, हिंदी, मराठी, गुजराती बहुत सारे चैनल्स पे आ रहा है रामायण एंड महाभारत। सो वाल्मीकि ने लिखा रामायण, व्यास ने लिखा महाभारत। अभी ये बाण कौन है? प्रीत बोल रहा है बाण इज अ ग्रेट ऋषि। ओके, बाण ने क्या लिखा? विच काव्य और विच लिटरेचर हैज रिटन बाय बाण? वाओ फैंटास्टिक, श्रेय एंड वेदांत, वेरी नाइस। ओ समर्थ को भी पता है, बाण भट्ट हैज रिटन हर्षचरित। ग्रेट पीपल यू आर यार, 10th स्टैंडर्ड में आपको ये पता है, वेरी नाइस। बाण भट्ट हैज रिटन हर्षचरित, वेरी नाइस। और कुछ लिखा है बाण भट्ट ने? वेद व्यास वॉज सन ऑफ सत्यवती, प्रीत ने बोला है, वेरी नाइस। तो इसके ऊपर एक क्विज रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए, रामायण महाभारत के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ग्रेट। तो अभी ये जो बाण भट्ट है उसके बारे में थोड़ी बात करती हूँ। परफेक्ट बोला है आपने, बाण भट्ट हैज कंपोज्ड हर्षचरितम। हर्षवर्धन नाम का एक किंग था जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा। तो ये जो हर्षवर्धन था उसका पूरा लाइफ स्टोरी, लाइफ स्केच बाण भट्ट ने लिखा और उसको कहते हैं हर्षचरितम। ऑल्सो बाण भट्ट हैज रिटन कादम्बरी। कादम्बरी नाम का एक लिटरेचर उसने लिखा। दिस कादम्बरी इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, एंड उसके लिए बाण को अवार्ड भी मिला है। ओके, तो पूरे संस्कृत लिटरेचर में अगर किसी ने हिस्टोरिकल पार्ट पे फोकस किया रहेगा, हिस्टोरिकल लिटरेचर क्रिएट किया रहेगा, तो वो है बाण। एंड इसीलिए बाण को बहुत कवि जो है वो उसको बेस्ट मानते हैं, बिकॉज उसके पहले किसी ने हिस्टोरिकल पार्ट के ऊपर फोकस नहीं किया था। सब लोग मेनी टाइम्स लव स्टोरीज लिख रहे थे, या फिर राज्य की परिस्थिति कैसी है, या फिर राजा ने कौन सा पराक्रम किया, ब्ला ब्ला थिंग्स बस लिखते थे लोग। किसी ने भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा था कोई भी लिटरेचर। एंड हर्षचरितम वाज द फर्स्ट संस्कृत लिटरेचर व्हिच हैज बीन रिटन इन द विद द फोकस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को फोकस करके। उसमें बहुत सारे राजाओं के नाम आए, उसमें एक पूरा फैमिली ट्री बनाया गया हर्ष का, हर्षवर्धन के फैमिली का, एज वेल एज उसमें राजा ने क्या क्या पराक्रम किए वो भी लिखे हुए हैं। एंड ऑल्सो हर्षचरितम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसमें हमें जोग्राफिकल क्या कहेंगे हम, रेफरेंसेस भी मिलते हैं। एंड इसीलिए बहुत 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 फेमस हुआ ये बाण। एंड वाल्मीकि एंड व्यास तो पहले से फेमस है भाई, सबके दिल में है रामायण एंड महाभारत, क्योंकि जब टीवी स्टार्ट हुआ तब हमारे पास दो ही चैनल थे, डीडी नेशनल, दूरदर्शन एक्सेट्रा, एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम रामायण एंड महाभारत ही लोग देखते। तो इसीलिए
ये वाल्मीकि व्यास तो बहुत फेमस है। तो अभी चलते हैं आगे जो वर्ड है उसके पास। अगेन वेरी सिंपल वर्ड, मैंने बोला जैसे ये श्लोक बहुत सिंपल है। प्राचीनाहा, एंशियंट, एंशियंट बहुत पुराने पोएट्स है। कवि पंडिताहा, कवि मीन्स पोएट्स एंड पंडिताहा मीन्स स्कॉलर्स। तो सिर्फ ऐसे छोटे मोटे पोएट्स नहीं है, स्कॉलरली पोएट्स, होशियार भी है। नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तान मीन्स देम, शिक्षयंती means teach. All these three poets teach only those who are satatam, always. Ye means who are, ye means who are, satatam, always. Sada, again you can take a meaning as always. Satatam and sada दोनों का meaning हम same ही लेंगे. Continuously, satatam is continuously, sada is always. Vachane, in reading, and rataha is new word for you students. The last word rataha means engrossed. I hope fast नहीं हो रहा है, मैं एक बार फिर से हर एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ. वाल्मीकि, व्यास, बाण etc. are ancient scholarly poets. प्राचीनाः ancient, kavi, poets, panditaः scholars. Shikshayanti tan, they teach them. Satatam, constantly, continuously. Ye who are. Sada, always. Vachane, in reading. Rataha, engrossed, busy. तो पूरा मीनिंग कुछ इस तरह से होता है. Ancient poets and scholars or scholarly poets like Valmiki, Vyas, Ban, etc. teach those who are always engrossed in reading. Who are always engrossed in reading or who are constantly engrossed in reading, वो भी correct है. Any one word you have to use. Yeah, sure, Sarvesh. I will speak loudly. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी ये जो ट्रांसलेशन आपके स्क्रीन पे है, मीनिंग लिखा हुआ है, उसमें येलो वर्ड्स हाईलाइट किए गए, येलो वर्ड्स वहां पे है. वाल्मीकि एंड व्यास एंड बाण, ये वर्ड्स मैंने एज इट इज लिखे हैं, ओरिजिनल देवनागरी फॉन्ट में, मराठी जैसा. तो आपको भी वैसे ही लिखने हैं. Don't try to make a spellings of these proper nouns in English. For that you should know the transliteration, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है. मतलब हम जब कीबोर्ड यूज करते हैं मोबाइल फोन में, तो आपने देखा रहेगा अगर हमने ए को लॉन्ग प्रेस किया तो वहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. ए के ऊपर 2 डॉट्स रहते हैं, ए के ऊपर एक लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन रहता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. वो ट्रांसलिटरेशन होता है, जिसका मीनिंग अलग अलग होता है. कभी आ, ए, ओ ऐसे मीनिंग्स होते हैं. तो इसीलिए वो हमने अभी तक नहीं सीखा है. सो डोंट एट ऑल ट्राई टू मेक अ स्पेलिंग ऑफ दीज प्रॉपर नाउन्स इन इंग्लिश. आई होप एम आई क्लियर. सो एज इट इज आपको क्विकली नोट करना है. किसी को कुछ डाउट है, रेज योर हैंड. या अनुष्का, मैं एंडिंग में सब श्लोक एक बार रिपीट करने वाली हूँ. I will recite all of them. Of course, मैं किसी एक को, किसी मतलब वॉलंटियर आप में से ही किसी किसी को मैं बोलूंगी कि थर्ड श्लोक मुझे रिसाइट करके दिखाओ, फोर्थ दिखाओ. बिकॉज मैंने स्टार्टिंग डे से बोला है, वी आर लर्निंग लैंग्वेज एंड नॉट अ सब्जेक्ट. ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया है ट्रांसलेशन. कोई डाउट नहीं है, हर एक वर्ड आपको समझा है. ग्रेट ग्रेट. चलो लेट्स मूव अहेड. Okay, so we're going to start with the fourth shloka. अद्य यावद्धि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम् उपकारकम्. अद्य यावद्धि ज्ञानाय
वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम उपकारकम। तो श्लोक रेसिटेशन तो हो गया। यहाँ पे हमें संधिज है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट संधि पे हमें फोकस करना है। बट थोड़ा थीम बता देती हूँ कि क्या है श्लोक। तो हम आपको एक वर्ड वहां पे दिख रहा होगा, वृत्तपत्रम। ये वर्ड आपने मराठी में भी सुना रहेगा। वृत्तपत्र मीन्स न्यूज़पेपर। वृत्तपत्र इज न्यूज़पेपर, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी रीडिंग को फोकस कर रहे हैं हम लोग पूरे पोएम में। तो एक श्लोक ऐसा भी चाहिए कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज बेनिफिशियल और नॉट। न्यूज़पेपर रीड करना बेनिफिशियल है कि नहीं है, इसके ऊपर भी एक श्लोक उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज द 4th श्लोका। तो देखते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है। उसके लिए पहले हमें संधि विग्रह देखने पड़ेंगे। तो समवन इज सेइंग कि ऑल द श्लोकास आर इन अनुष्ठुभ मीटर। तो परफेक्ट बोला आपने, बट सब लोगों को पता नहीं रहेगा कि व्हाट इज अनुष्ठुभ मीटर, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 2 लाइंस के जो भी श्लोक होते हैं और जिसको हम अभी मैंने जो ट्यून यूज किया वो ट्यून में अगर हम रिसाइट करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुष्ठुभ मीटर। ओके, चलो। So that is extra knowledge you can use in your English answers कि the particular श्लोक is written in अनुष्ठुभ meter। जिनको समझा है note it down, the meter of the shloka is अनुष्ठुभ। जिनको नहीं समझा है don't worry, आपको कोई भी पूछने नहीं वाला है एग्जाम में। चलो, तो हम लोग अभी फोकस करते हैं संधि विग्रह के ऊपर। अद्ययावधि, यहाँ पे देखो द एंड ध का कॉम्बिनेशन है। तो वहां पे हमने एक रूल सीखा था समय में एज वेल एज फर्स्ट लेसन में, द चेंजेस टू त, द चेंजेस टू त। वही रूल हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, द चेंजेस टू त। बट व्हाट अबाउट दैट धी, वो शॉर्ट धी का क्या करेंगे? तो धी चेंजेस टू ही। ये एक इरेग्युलर संधि है। इसका ऐसे ही रूल हमें याद रखना है कि whenever there is combination of the and the, at that time the changes to the and the changes to he। अनुष्का, अनुष्ठुभ is a name of meter। जो श्लोक का ट्यून होता है, अलग अलग ट्यून्स में हम श्लोक बोलते हैं। 4 लाइंस का श्लोक है तो अलग ट्यून, 2 लाइंस का श्लोक है तो अलग ट्यून। इसीलिए हर एक ट्यून के हिसाब से एक एक मीटर को नाम दिया गया है एंड ये मीटर का नाम है अनुष्ठुभ। ओके, सो अद्ययावत प्लस ही। पहला संधि आई होप सबको क्लियर है, द चेंजेस टू त एंड ही चेंजेस टू, सॉरी धी चेंजेस टू ही। चलो सेकंड संधि के पास जाते हैं, पठेत सदा। आपके टेक्स्ट बुक में संधि है पहले से, सो आपको सिर्फ जो भी मैं रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ही मेंशन करना है। पठेत सदा, पठेत प्लस सदा, कुछ भी रूल अप्लाई नहीं किया, जस्ट 2 वर्ड्स को स्प्लिट करके नोट किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें दिख रहा है कि त जो है स के साथ मिक्स हुआ है। तो पहले से हाफ है, इनकम्प्लीट है, तो बस उसको वैसे का वैसे लिखना है। पठेत इनकम्प्लीट त एट द एंड, हलंत त एट द एंड, प्लस सदा। Let's move ahead to the third sandhi, वाचनमुपकारकम। वाचनमुपकारकम, can anyone tell me which संधि is this? अभी हमने 2 लेसन्स कर लिए हैं, तो ये संधि को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म क्या यूज करते हैं? वाह, बहुत सारे आंसर्स आने लगे। अमोक, हॉन्द्री, उर्वी, वेरी गुड। And many of you have answered correctly. It is ma ma mi mi sandhi. Perfect, Hitesh, Mihika, nice, nice, fantastic. So इसको कहते हैं म मा मी मी संधि। कॉम्बिनेशन ऑफ म यहाँ पे हमें दिखता है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है मु, which will be split as म plus u, वाचनम plus उपकारकम। The first word ends in halantama always, and the next word always starts with vowel. Here it is starting with u. So vachanam plus upakarakam.
चलो, आई होप संधि में कोई डाउट नहीं है। पहला संधि जो है अद्ययावधि, उसको स्टार मार्क करना फॉर द ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। वहां पे धी चेंजेस टू ही हो जाता है, क्योंकि हम ह को त के साथ लिख नहीं सकते, ह को त के साथ, सॉरी, ह को द के साथ मिक्स नहीं कर सकते, या प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। अद्ययावधि, अद्ययावत हिदी, ऐसे हम नहीं बोल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोनाउंस द विथ ह, एंड हेंस that he changes to thee or thee changes to he. So अद्ययावधि, अद्ययावत plus he, star mark it, irregular sandhi, changed because of pronunciation purpose. Okay. So now let's move ahead and understand the meaning. Meaning understand करने के लिए हम लोग focus करेंगे अन्वय के ऊपर. Prose order of the shloka. मनुजः, पहला वर्ड अन्वय में है मनुजः. मनुजः man. अद्ययावत ज्ञानाय, अद्ययावत अपडेटेड, करंट नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज, रीसेंट नॉलेज, अद्ययावत अपडेटेड, और अपडेटिंग नॉलेज. ज्ञान इज नॉलेज. वृत्तपत्रम, न्यूज़पेपर. सदा का मीनिंग अभी आपको पता है, ऑलवेज. ही जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो हम लोग बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. एंड पठित मीन्स रीड. सो मैन रीड्स newspaper always for updating knowledge or for updated knowledge, for gaining the current knowledge, for gaining the recent knowledge. So every day we read newspaper, many a times e-newspaper और many a times just a news जो हमें notifications में मिलते हैं. तो वो न्यूज हम रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे साइड में आज के दिन में क्या क्या हो रहा है. ओके. कौन से गुड न्यूज है, कौन से बैड न्यूज है, आज कोई स्पेशल डे है क्या, कोई इंटरनेशनल योगा डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, या किसी को अवार्ड मिला है, कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जो है उनका मूवी रिलीज होने वाला है, कौन से नए नए मूवीज ट्रेन में है, क्या फैशन चल रही है आजकल, कॉलेजेस का एग्जाम कब है, कब 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम, मतलब उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं, 12th के रिजल्ट्स का कब रिलीज होने वाले हैं, या फिर आज के दिन में सब्जी का रेट क्या है, आज के दिन में किधर कोई बैड न्यूज है क्या, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई एनी बैड केस. तो ये सब चीजें जो हमारे साइड में, हम जहाँ पे रह रहे हैं, वही सोसाइटी में जो भी हो रहा है, वो हमें पता होना हाईली इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत चीजें हैं, कुछ बैड न्यूज है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमारे साथ वो कभी ना हो. ओके. दूसरों के एक्सपीरियंस वहां पे शेयर किए हुए रहते हैं ताकि वो चीज हम ना दोहराए, वही गलती हम ना करें. एंड कुछ गुड न्यूज है तो वो हमें मोटिवेट करती है कि वाह, इसने ये इन्वेंशन किया आज साइंस में, या फिर ज्योग्राफी का ये इन्वेंशन आज पेपर में आया. तो हमें भी कुछ उस तरह से सोचना चाहिए, इतना बड़ा नहीं बट एटलीस्ट कुछ छोटा हमें करना चाहिए. या फिर अभी हमने जो गोल हाथ में लिया है, दैट इज 10th बोर्ड एग्जाम, टू पास 10th बोर्ड एग्जाम, उसमें हमें कुछ स्ट्रगल करना चाहिए. वो एक आध बायोग्राफी पढ़ के हमें लगता है कि वाओ यार, क्या स्ट्रगलिंग लाइफ था इसका, या फिर उसने बहुत मेहनत की एंड अभी ये अचीव किया, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए. ओके. एंड फॉर दैट मोमेंट, वो एक दिन के लिए क्यों ना हो, हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर अपना जो भी काम है वो दिल से करते हैं. तो ये सब न्यूज़पेपर हम जो रीड करते हैं, वो हमें कभी कभी अच्छे और कभी कभी बुरे मूड्स और मूड स्विंग्स देता है. देन नेक्स्ट आपको वहां पे देखना है कि सर्वविध सुविद्यार्थम, सेकेंड सेंटेंस का पहला वर्ड इन अन्वय. एवरीबडी फोकस ऑन अन्वय. आई होप यू आर नॉट स्लीपिंग. सर्वविध सुविद्यार्थम, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. सर्व, ऑल, विध, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, सब प्रकार के, सुविद्यार्थम, सुविद्या मीन्स गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, अर्थम for all kinds of good knowledge, for all kinds of or for all sorts of good knowledge, vachanam upakarakam, reading is beneficial, vartate is, upakarakam beneficial. तो अभी पूरा मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है
Indeed, a man should always read a newspaper for updated knowledge. तो वहां पे जो he था उसको हमने अभी यहाँ पे यूज किया इंग्लिश में indeed. It is just to balance the gesture of English. इंग्लिश को बैलेंस करने के लिए जो भी हमारा लैंग्वेज का टाइप है उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे यूज किया है इंडीड अ मैन शुड ऑलवेज रीड अ न्यूज़पेपर फॉर अपडेटेड नॉलेज और फॉर अपडेटिंग नॉलेज. सेकेंड लाइन का मीनिंग रीडिंग इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लर्निंग और सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लर्निंग. ओके, क्विकली नोट इट डाउन. आई होप आपको क्लियर है कि न्यूज़पेपर क्यों रीड करना है, क्या क्या मिलता है. तो दो आपको पसंद नहीं है न्यूज़पेपर रीड करना, स्टार्ट रीडिंग इट. जो भी पार्ट आपको पसंद है वो पार्ट रीड करना स्टार्ट कर दो. कोई भी एक पार्ट न्यूज़पेपर का डेली रीड करना चाहिए. जिसको फैशन पसंद है फैशन, बॉलीवुड वाला पार्ट, जिसको करंट अफेयर्स, जिसको इकोनॉमी पसंद है इकोनॉमी रीड करो, पॉलिटिक्स पसंद है पॉलिटिक्स रीड करो. बट कुछ ना कुछ हमें नया हर एक दिन में पता होना चाहिए एंड करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है. ओके, वरना हम क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे आउटडेटेड. हमारा नॉलेज आउटडेटेड तो हम भी लोगों के लिए हो जाएंगे आउटडेटेड. Okay, last 10 minutes, sorry, last 10 seconds, not minutes. Quickly complete करना है fourth श्लोका का translation. Indeed, a man should always read a newspaper for updated or updating his knowledge. Reading is beneficial or helpful for all sorts of learning. Chalo, I hope fourth one is done. Chalo, quickly move ahead. We're going to start with the fifth one. This is very important श्लोक. पहला ही लाइन देखो ना, पूरा एक लाइन एक ही वर्ड से बना हुआ है. वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडापभाषणैः कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनं श्रयेत्. वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडापभाषणैः कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनं श्रयेत्. ओके, सो कुछ इस तरह से उसको रिसाइट करना है. ट्यून मैंने अभी अभी आपको बताया. इट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड एज अनुष्ठुप मीटर अगेन. सो पहला वर्ड जानने से पहले हमें कुछ संधि सॉल्व करने हैं. पहला वर्ड इज नॉट संधि, बाय द वे. पहला लाइन संधि नहीं है, वो एक समास है. समास कंपाउंड है एंड नॉट अ मिक्सचर. संधि नहीं है वो. देखते हैं पहला संधि क्या है. So somebody is asking, is this a 8th chapter? Yes, for entire this is a 8th chapter. वाचन प्रशंसा. ऐसे एंडिंग ऑफ द चैप्टर में मत पूछो यार कौन सा चैप्टर है. चलो लेट्स फोकस. संधि विग्रह कालक्षेपोन्न पहला संधि है. दो वर्ड्स डिफरेंट लिखे हुए हैं तो कंफर्म है कि विसर्ग ही आने वाला है. बट यहाँ पे और एक रूल हमें अप्लाई करना है. कालक्षेपो ओ एंडिंग वाले वर्ड्स इंडियन लिटरेचर में बहुत कम होते हैं. ओके, तो हम लोग देखते हैं रजत, राजस या फिर आपका अमित, ऐसे जो बॉयज के नाम है अकारांत ही होते हैं मेनी टाइम्स. प्रांजल, ओके, मेनी मेनी नेम्स. कुछ भी अभी यहाँ पे जितने भी बॉयज है ऑलमोस्ट सबके नाम जो है वो अकारांत है. अभी कोई बोलेगा बट मैम रोनाल्डो ओ में एंड होता है. यस, बट मैंने कहा इंडियन लिटरेचर में ओ एंडिंग वाले बॉयज के नाम नहीं होते हैं. ओके, बहुत रेयरली होते हैं अगर है तो इसीलिए हमें याद रखना है ओ चेंजेस टू अह. हमारा फ्रेंड रजत रजतो नहीं हो सकता, रजत होता है. पहले ही लेक्चर में 8th स्टैंडर्ड में आपने सिखा रहेगा
मम नाम रजतः, अमितः, राजसः और एनीथिंग एल्स, दक्षः, सर्वेशः, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए कालक्षेपो, ओ चेंजेस टू अह, ओ चेंजेस टू अह, रूल है ओ चेंजेस टू अह। सो कालक्षेपः प्लस न। इसके लिए हमेशा याद क्या रखना है, व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक याद रखना है कि बॉयज के नाम संस्कृत में एटलीस्ट या फिर इंडियन लैंग्वेजेस में कभी भी ओ में एंड नहीं होते, अ में एंड होते। जो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लेके देखने का। रजतो, इज इट साउंड गुड? नो, रजतः। सर्वेशो, इज इट साउंड गुड? नो, सर्वेशः इज परफेक्ट। तो इसीलिए कालक्षेपः प्लस न। सेकंड जो संधि है अगेन सेम बेसिस पे है। यस, रेमो एंडिंग इन ओ, करेक्ट। बट अगेन वो इंडियन क्या कहेंगे, इंडियन लिटरेचर वाला नाम नहीं है रेमो और रोनाल्डो, वेस्टर्न कल्चर्स। चलो पे अटेंशन। कर्तव्यो विद्यार्थी, ओ चेंजेस टू अह, कर्तव्य प्लस विद्यार्थी। अगेन ओ चेंजेस टू अह, कर्तव्य प्लस विद्यार्थी। तो इसीलिए इतना ये संधि एक्सप्लेन किया, दोनों भी संधि सेम रूल के ऊपर है, तो याद रखना ओ चेंजेस टू अह। वेदांत कृष्णा, ये जो नाम है वो एक्चुअली ओरिजिनल नाम इज कृष्ण, कृष्ण, वो संस्कृत से लिया हुआ है। द वर्ड इज टेकन फ्रॉम संस्कृत एंड हिंदी में फॉर द एज पर द हिंदी कल्चर it is used as krishna, actually the original word is krishna। ऐसे बहुत सारे अगर आप ढूंढने, वेरी गुड कि आप सोच रहे हो इसके बारे में, जैसे ही मैंने ये बताया तो हमें ऐसे इरेगुलर फॉर्म्स मिलने वाले हैं। बट मैंने बोला है अगेन कि इन इंडियन कल्चर, बेसिकली इन संस्कृत, मराठी और एनी काइंड ऑफ इंडियन लैंग्वेज अगर हम देखेंगे तो वो अ एंडिंग वाले वर्ड्स बॉयज के नाम बहुत ज्यादा है, चाहे तो रिसर्च कर लो। ओके चलो, तो अभी संधि होने के बाद हमें फोकस करना है सबसे कॉम्प्लिकेटेड हमारा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो है उसके ऊपर। तो उसके लिए हम लोग नीचे वाला जो अन्वय है वो यूज करेंगे। पहला वर्ड अन्वय में दिया हुआ है विद्यार्थी भी ही, जो वर्ड श्लोक में नहीं है, बट अगेन ट्रांसलेशन में बैलेंस होने के लिए, मीनिंगफुल होने के लिए वहां पे वर्ड ऐड किया है विद्यार्थी भी ही, यानी कि स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं करना है ये पहले लाइन में दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे मैम यार ऐसे मत बोलो, ये अवॉइड करो, वो अवॉइड करो, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी उपदेश नहीं किया है। ओके, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, बस पोएट ने बोला है कि ये चीज है जो आपको अवॉइड करनी है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है वृथा भ्रमण। वृथा मीन्स अननेसेसरी एंड भ्रमण मीन्स वॉन्डरिंग। भ्रमण मीन्स वॉन्डरिंग, घूमना, अननेसेसरी वॉन्डरिंग। कभी कभी करते हैं हम लोग अननेसेसरी वॉन्डरिंग, सब लोग करते हैं, मैं आप सब। ओके, क्यों? फ्रेश हो जाता है मूड, ऐसे ही हम लोग घूमने चले जाते हैं विदाउट प्लान, हम लोग कोई एक अनप्लान ट्रिप कर लेते हैं। ओके, तो वृथा भ्रमण। बट अकॉर्डिंग टू दिस पोएट, एंशियंट पोएट है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि अननेसेसरी वॉन्डरिंग मत करो, क्योंकि तब शायद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, एंड इसीलिए उसने बोला है अननेसेसरी वॉन्डरिंग अवॉइड करना है। सेकेंड वर्ड देखो, कुक्रीड़ा। कु मीन्स बैड, क्रीड़ा आपको पता है, क्रीड़ा इज गेम, डोंट प्ले बैड गेम्स। यहाँ पे स्पेशली आज के जमाने में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो विथ इसको हम कनेक्ट करेंगे विथ मोबाइल गेम्स। अभी सबसे फॉर्म में है पबजी। यस, देखो अथर्वा ने बोल भी दिया, मैं बस वही बोलने वाली थी, सबसे फॉर्म में है पबजी। ऐसे नहीं कि किसी ने खेला नहीं है, आज यहाँ पे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने एक आध बार तो ट्राई किया है, इनफैक्ट मैंने भी किया है, डोंट वरी। तो ट्राई करना अलग है स्टूडेंट्स, कभी कभी खेलना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या गेम है भाई देख लेने दे, या फिर जैसे मैंने बोला कि अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आउटडेटेड नहीं बनना है। तो वो अपडेशन के लिए कभी कभी ये चीज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खेल लेना, देख लेना अच्छा है। पर कंटिन्यूअसली अगर 24 आवर्स में से 8 घंटा आप सो रहे हो और 4 घंटा या 5 घंटा पबजी खेल रहे हो,
देन इट इज वेरी रॉन्ग। खेलो नहीं ऐसा नहीं बोला है, बट आपका जो प्रेशियस टाइम है वो उसमें ज्यादा यूटिलाइज मत करो। अवॉइड दैट, अवॉइड प्लेइंग पबजी, और पबजी नहीं बट एनी काइंड ऑफ अ गेम फॉर अ लॉन्गर टाइम विच इज नॉट यूजफुल एक्चुअली। वो कुछ भी यूजफुल नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। देन कुकरीडा में और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ब्लू शार्क वाला कुछ तो एक गेम आया था बीच में, जो विच वाज वेरी डेंजरस, ऐसे बहुत सारे न्यूज आए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे न्यूज हमने देखे थे। तो वैसे भी गेम्स जो है ब्लू वेल और ब्लू वेल, तो वैसे गेम्स भी आप मत खेलो, अवॉइड इट, ऐसा हमें पोएट को यहाँ पे कहना है। देन नेक्स्ट है परपीड़ा। थर्ड वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। परपीड़ा, पीड़ा मीन्स ट्रबल, पर मीन्स अदर्स, ट्रबलिंग अदर्स। ओके, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर बाकी किसी को भी ऐसे ही यू ही मैंने उनको ट्रबल कर दिया, ऐसे मत करो। फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक ठीक है, बट अचानक हम लोग रोड से चल रहे हैं और कोई एक बूढ़ा इंसान जा रहा है और उसको हमने धक्का दे दिया, वेरी बैड। ओके, आई नो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड आप नहीं करते हो ऐसा सब कुछ, बट फिर भी यहाँ पे पोएट हमें एक बार बोल रहा है कि परपीड़ा, जो हमारे पहचान के नहीं है या फिर जिनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए उनको बिल्कुल, अदर्स, एनी काइंड ऑफ अ पर, अदर लोगों को तकलीफ मत दो कभी भी। ओके, फ्रेंड्स के साथ तो हम करते ही रहते हैं, ट्रबलिंग योर फ्रेंड्स, रिसेस में बीच में ही किसी को मारना, ओके, किसी का टिफिन चुराना, या जो भी आप लोग मस्ती करते हो फ्रेंड्स के साथ, इट इज ओके, बट बियॉन्ड दैट डोंट ट्रबल अदर्स एट ऑल। नेक्स्ट है अपभाषण ही। अप मीन्स अगेन अदर्स, भाषण इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, भाषण मीन्स स्पीक, यहाँ पे वर्ड है, बट अपभाषण जब कंबाइन हो जाता है उसका मीनिंग हो जाता है बैड वर्ड्स। डोंट यूज बैड वर्ड्स। गालियां मत दो, यहाँ पे पोएट हमें बोल रहा है गालियां यूज मत करो, आपकी जो लैंग्वेज है वो प्योर होनी चाहिए। दो आपको गुस्सा आया है बट वो अच्छे लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छे लैंग्वेज में बता सकते हो, इनफैक्ट टीट फॉर टैट करके आप उसको समझा सकते हो, लेसन दे सकते हो, बट डोंट यूज बैड वर्ड्स। ओके, वो क्या होता है कि एक कहा जाता है संस्कृत में भी कि वाग्भूषणम भूषणम, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है ना स्टूडेंट्स, वही बताती है कि आपका कैरेक्टर क्या है। कोई एक कॉमेडियन या फिर कोई एक स्पीकर अगर स्टेज पे आ जाए, ओके, एंड बहुत अच्छा ड्रेसिंग करके आया, एकदम ठाई लग रहा है, उसने सूट वगैरह पहना है और एकदम मतलब हमें पसंद आता है, वो उसका जो भी लुक है हमें पसंद आता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, फेयर हैंडसम एंड बहुत अच्छे बाल है। इमेजिन करो, अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, तो हमारे पास अभी पिक्चर नहीं है, बस इमेजिन करो। तो ऐसा कोई आदमी जो है बहुत अच्छा स्पीकर है और आ गया, स्टेज पे आ गया, हम लोग बैठे हैं शो देखने के लिए, बट जैसे ही वो आदमी जो है मुंह खोलता है, बोलने के लिए स्टार्ट करता है, उसको एक भी लैंग्वेज ठीक से नहीं आती है, बहुत ज्यादा गालियां दे दे के बात कर रहा है। ओके, ना उसको हिंदी अच्छे से आती है, नॉट इवन ही कैन स्पीक इंग्लिश, एंड नॉट उसको उसकी मदर टंग जो भी है वो भी ठीक से नहीं आती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनपढ़ है, गवार है। ओके, तो कैसे डिसाइड किया हमने कि वो अनपढ़ है, गवार है? बिकॉज वो अपने एक्सप्रेशंस जो है, अपने थॉट्स जो है, वो एक भी लैंग्वेज में ठीक से नहीं बता सकता। तो इसलिए लैंग्वेज जो है आपके पर्सनालिटी का, कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए डोंट यूज these bad words while speaking with your friends, with your family, or with any people. Okay, चलो, then let's move ahead. Next word है कालक्षेपः। काल is time, क्षेपः means using that time or in fact wasting time. क्षेप का meaning is व्यय, गलत इस्तेमाल करना, so कालक्षेपः, wasting your time. Next है, just a minute. Okay, न कर्तव्यः, you should not, कर्तव्यः means should, न कर्तव्यः, you should not waste your time, और स्टूडेंट्स शुड नॉट, अभी आपके टेक्स्ट बुक में इसीलिए स्टूडेंट्स बोला है, बट एक्चुअली सबके लिए है, डोंट वरी। तो सबको बोला है कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी वॉन्डरिंग, इन प्लेइंग बैड गेम्स जो कि यूजफुल नहीं है,
देन ट्रबलिंग अदर्स एंड इन बैड वर्ड्स और यूजिंग बैड वर्ड्स, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। तो टाइम कहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट्स? विद्यार्थी वाचनम श्रयेत, विद्यार्थी स्टूडेंट्स वाचनम रीडिंग, श्रयेत रिजॉर्ट टू, श्रयेत का मीनिंग है रिजॉर्ट टू, न्यू वर्ड फॉर यू। श्रयेत विधिलिंग लकार, लकारम लिखा तो हमारा हो गया था। सो स्टूडेंट्स शुड रिजॉर्ट टू रीडिंग, ये सब करने से अच्छा है कि आप रीड करो। क्या रीड करना है? टेक्स्ट बुक रीड करो, कॉमिक्स रीड करो, नॉवेल्स रीड करो। वो भी नहीं करना है तो आप इंस्टाग्राम के पोस्ट रीड करो, उससे भी आपका नॉलेज अपडेट हो रहा है आजकल। ओके, जो भी पसंद है रीड करो, बट उसमें क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए? अननेसेसरी वॉन्डरिंग, या फिर कोई बैड गेम आप टीपी कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, 4-5 घंटा सिर्फ गेम्स ही खेल रहे हो, गेमिंग गेमिंग, तो अच्छा नहीं है। परपीड़ा, ट्रबलिंग अदर्स, एंड ऑफ कोर्स अपभाषण, इल टॉक्स, abusive words, bad words. Ill talks is the best translation for अपभाषण, ill talks. ओके, तो चलो पूरा मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है। अ स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट टाइम इन वॉन्डरिंग एमलेसली, playing harmful or bad games, troubling others, and by abusive talk. In fact, a student should resort to reading. Quickly note it down, लिख लो translation within 1 minute. Then एक last श्लोक हमें complete करना है। Entire and composite both have 6 shlokas, and this poem मैं इतना टाइम ले रही हूँ या फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड आपको रिकलेक्ट होना चाहिए एग्जाम में. इट इज फॉर ट्रांसलेशन. ओनली 2 poems आर देयर इन ट्रांसलेशन, एंड जिसमें से एक पोएम आज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है. समृद्ध, समृद्ध, okay, samruddha, the translation is on the screen. I will repeat for you. A student should not waste time in wandering aimlessly, playing harmful games, troubling others, and by abusive talk. In fact, a student should resort to reading. चलो, आई होप लिख के हो गया है सबका. लास्ट 10 seconds. संधि मत लिखो, only write down the meaning because sandhi are there in your textbook. Sorry, sandhis are there in your textbook. Chalo, let's move ahead. We're going to start with the 6th and the last shlok of Vachana Prashamsa. So I'll recite the shlok first. Vachanam jnanadam balye tarunye शीलरक्षकम् वार्धक्ये दुःखहरणम् हितं सद्ग्रन्थ वाचनम्. वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकम् वार्धक्ये दुःखहरणम् हितं सद्ग्रंथ वाचनम्. अगेन ये जो 6th श्लोक है, 3rd श्लोक जितना ही इजी है, नो संधीज एट ऑल, एंड जैसे मैंने रीड किया आपको समझा भी रहेगा कि छोटे छोटे वर्ड्स है विच इज वेरी इजी टू रिसाइट. तो देखते हैं डायरेक्टली द मीनिंग ऑफ द श्लोक. वाचनम रीडिंग, ज्ञानदम गिव्स नॉलेज, द का मीनिंग यहाँ पे है नॉलेज, सॉरी द का मीनिंग यहाँ पे है गिव, एंड ज्ञान इज नॉलेज. बाल्य इन चाइल्डहुड, बाल्य इन चाइल्डहुड,
बचपन में हम जो भी रीडिंग करते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेटिव होता है, हमें नॉलेज देता है। जैसे आप स्टार्ट ही करते हो स्कूल में ABCD से, नंबर्स से, एंड छोटे छोटे जो भी मैथ्स के चैप्टर्स है, या फिर थोड़ा थोड़ा अदर लैंग्वेज लाइक मराठी या हिंदी जो भी आपने ऑप्ट किया है उससे आप स्टार्ट करते हो। सो वो सब जो रीडिंग है वो हमें क्या देता है, तो नॉलेज देता है। सेकंड, तारुण्य, इन यंग एज, जब हम यंग है तब ये रीडिंग हमें क्या हेल्प करता है। सो द रीडिंग इज शील रक्षकम इन योर यंग एज। जब आप यंगस्टर हो देन दिस रीडिंग माइट बी योर प्रोटेक्टर ऑफ कैरेक्टर। शील इज कैरेक्टर, रक्षकम इज प्रोटेक्टर। रीडिंग प्रोटेक्ट्स योर कैरेक्टर। इनफैक्ट प्रोटेक्ट से ज्यादा परफेक्ट वर्ड रक्षक है, इसीलिए प्रोटेक्ट द परफेक्ट ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे हम लोग अगर मीनिंग एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग याद रख सकते कि रीडिंग एनहांसेस योर कैरेक्टर। जब आप यंग होते हो और आप रीड करते हो तब अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं, एंड अच्छे थॉट्स जब माइंड में आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके हमें ये जो यंग यंगस्टर्स का जो भी लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, तब हम सिर्फ रीडिंग करके वो नॉलेज कलेक्ट नहीं करते, वो नॉलेज के ऊपर हम हमारी थिंकिंग कैपेसिटीज भी यूज करते हैं। वी अप्लाई दैट नॉलेज, जो भी हम रीड करते हैं वो हम अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में। सिंपल एक एग्जाम्पल, एकदम एकदम मतलब हमारे लाइफ का एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो यंगस्टर्स हम सब, ओके हम यंग है, यंगस्टर्स है, हम जब रीड करते हैं कोई भी चीज, आज अगर मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में सेल लगने वाला है अमेजोन या मिंत्रा का, सिर्फ हम रीड करके छोड़ नहीं देते यार, हम जाते हैं, अगर हमारे पास नहीं है हम डाउनलोड करते हैं अमेजोन, मिंत्रा या आपका जो भी ऐप है, क्लब फैक्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, तो आप डाउनलोड करते हो, देखते हो कि सेल में क्या क्या चल रहा है, सच्ची में ऑफ है क्या, अभी ये ऑफ है, ठीक है चलो दिख रहा है प्राइस पे ऑफ लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग रुकते नहीं है, बिकॉज वी आर यंगस्टर्स, ओके हमें इन्वेंशन बहुत पसंद होते हैं ये पर्टिकुलर पीरियड में जब हम यंग है। तो ये तारुण्य का जो पीरियड है तब हम क्या करते हैं, हम अगर हमें ये पर्टिकुलर चीज पसंद आई, ओके ये टी शर्ट पसंद आया, ये शूज पसंद आया, तो उसके नीचे हम रिव्यूज रीड करते हैं। रिव्यूज रीड करते हैं कि लोगों ने क्या क्या रिव्यूज दिए, कितने स्टार्स आए, तो कितने लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, कितने लोग बोल रहे हैं ये बुरा प्रोडक्ट है, क्या क्या इसमें हमियां है, खामियां है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये सबका एनालिसिस स्टडी करने के बाद फाइनली वो जो प्रोडक्ट है जो हमें पसंद आया वो लेना है कि नहीं, वो हम डिसाइड करते हैं। ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है, मम्मी पापा को पूछना पड़ता है कि इतना महंगा है, लू कि नहीं लू, ओके पैसे देने वाले हो कि नहीं, ये सब भी होता है। तो ये सब एनालिसिस हम करते हैं जब हम यंग स्टेज पे है, क्यों, क्योंकि माइंड जो है बहुत फ्रेश है ये पीरियड में, ये एज में, एंड इसीलिए हम एक चीज के ऊपर जस्ट रीड करके रुकते नहीं है, वी एनालाइज ऑल दैट थिंग्स एंड देन वी टेक अ फाइनल डिसीजन, वी अप्लाई आवर रीडिंग कैपेसिटीज। तो सेम यहाँ पे बोला है कि तारुण्य, दिस रीडिंग इज योर प्रोटेक्टर ऑफ कैरेक्टर, इज एनहांसेस योर कैरेक्टर, एंड प्रोटेक्टर भी है क्योंकि आप रीड करते हो तो आप अलर्ट हो जाते हो। अगर आपने कोई एक बैड न्यूज पेपर में रीड कर ली कि ऐसे ऐसे ऑयल के ऊपर बारिश था और ऑयल भी गिरा हुआ था, तो उसके ऊपर जो बाइक है उसने चलाया और बाइक जो है वो वहां पे स्लिप हो गया, तो ये बाइक स्लिप हो गया, क्यों हो गया, वहां पे रीजन दिया हुआ है ऑयल। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बाइक चलाओगे आप केयरफुली देखोगे, अगर ऑयल गिरा हुआ है तो आप स्लोली बाइक लेके जाओगे। ये हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा रीडिंग, क्यों, क्योंकि हमारा माइंड जो है यंग स्टेज पे बहुत ही फ्रेशली काम कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। ओके देन नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वार्धक्य। वार्धक्य मीन्स इन ओल्ड एज, द थर्ड लास्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। दुख हरणम, दुख हरणम रिमूविंग और वर्ड्स ऑफ द सॉरो। हरण वर्ड्स ऑफ दुख इज सॉरो, हमारा ग्रीफ जो है, सॉरो जो है, सैडनेस जो है वो निकाल देता है ये रीडिंग। एंड हितम बेनिफिशियल, सद ग्रंथ वाचनम, सद ग्रंथ अच्छी बुक्स, गुड बुक्स, वाचनम रीडिंग। So reading good books is beneficial, is not only when you are student or children, आप सिर्फ स्टूडेंट हो या चिल्ड्रन हो तभी रीडिंग नहीं करना है। सो इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ
stages of life, this reading is beneficial. ओके तो पहले स्टेज में हमने देखा बचपन में वो हमें इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है, हम कलेक्ट करते हैं. सेकेंड स्टेज हम यंग हो जाते हैं, यंगस्टर्स है, तब हम वो नॉलेज को अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड वी टेक अ क्या कहेंगे हम, परफेक्ट डिसीजन. एंड देन लास्ट में जब ओल्ड एज है तब ये जो रीडिंग है हमें हेल्प करती है टू वॉर्ड ऑफ द सॉरो. मतलब कुछ काम नहीं है, रिटायरमेंट वगैरह आ गया है तो हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं. और अगर हमें कोई अच्छी बुक मिल गई जो रीड करके हमें मजा आ गया, हंसी आ गई चेहरे पे, या फिर अच्छी मूवी देख ली हमने और वो देख के बहुत मजा आ गया. जब रिटायर्ड है मतलब अपने नाना नानी दादा दादी के बारे में सोचो. ओके वो लोग अगर एक मूवी देख के दादी रो रही है बीच में ही, मतलब इमोशनल हो गई, या फिर एक कॉमेडी मूवी देख के दादाजी खुश हो गए, तो मतलब क्या हुआ, उनको एक हैप्पीनेस मिला. और वो जो उनके मन में बोझ था ना कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ या फिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ काम नहीं करती, घर में बस पड़ी हूँ, ये जो बोझ है उनके मन में वो निकल जाता है. थोड़ी टाइम के लिए वो लोग हैप्पी हो जाते हैं, वो मूवमेंट जीने लगते हैं बिकॉज ऑफ रीडिंग और दैट मूवी एक्सेट्रा. ओके तो इसीलिए रीडिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. उसका ही ट्रांसलेशन दिया हुआ है, क्विकली राइट डाउन द ट्रांसलेशन. लास्ट श्लोक था, डोंट वरी. तो यहाँ पे हमारा पोएम खत्म हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर ट्रांसलेशन. ऑल्सो this can be asked for question answers, but 100% this will be there for translation. तो ट्रांसलेशन सबको करना ही है. क्वेश्चन आंसर्स तो क्या ऊपर श्लोक का दिया हुआ रहेगा, you have to just solve. Quickly write down. Reading gives knowledge in childhood. It protects the character in youth. It wards off sorrow in old age, and hence reading good books is beneficial or helpful. Yes, Honbri, any doubt? मैम फिर सदग्रंथ वाचनम एक बार उसका मीनिंग रिपीट करो ना. या सदगुण हमने देखा था, गुड वर्च्यूज, वैसे ही सद मीन्स गुड, ग्रंथ मीन्स बुक्स, एंड वाचनम रीडिंग, रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना. ओके यस हॉनब्री, क्लियर है आपका डाउट? यस मिस, थैंक यू. ओके या ओके. सो आई थिंक ऑन द 1st of July सबका ये लिख के हो गया. हाँ पोएम यहाँ पे खत्म हुआ है. एक लास्ट 5 मिनट्स में मुझे आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है कि ऑन 1st of July आई थिंक यू हैव अ संस्कृत टेस्ट, योर फर्स्ट संस्कृत टेस्ट. सो रिगार्डिंग दैट डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स. मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि ये टेस्ट के लिए वाचन प्रशंसा नहीं है. आपको क्या क्या करना है ये टेस्ट के लिए, तो आपको लेसन नंबर 1 and 2 अच्छे से रीड करना है. उसके क्वेश्चन आंसर्स, जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है उसके ऊपर ही फोकस करो. वो हमने इन बिटवीन द लेक्चर डिस्कस भी किए हैं. कोई भी ग्रामर क्वेश्चन नहीं करना है. सूचनानुसारम कृति ही कुरुत, ये नहीं करना है. तो ग्रामर में क्या आने वाला है, तो स्टूडेंट्स ग्रामर में हमने जो 2 टॉपिक्स किए थे वो आने वाले हैं, कारकाणी एंड सेकेंड इज लकारम लिखत. त्वांत ल्यबंत ये पैराग्राफ के नीचे पूछा जाएगा. फाइंड आउट त्वांत अव्ययस, फाइंड आउट ल्यबंत अव्ययस एक्सेट्रा. एक्सेप्ट दैट ओनली 2 टॉपिक्स विल बी देयर फॉर ग्रामर. कारकाणी आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज द कारक करना है. एंड सेकेंड ग्रामर टॉपिक इज लकारम लिखत, वो भी अगेन पैराग्राफ के नीचे ही होगा जो हमने डिस्कस किया है. इसके अलावा प्लीज 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 अभी स्टार्टिंग में कोई भी सूचनानुसारम ट्राई मत करो, आपको कंफ्यूजन होगा. हम लोग सब एक एक पार्ट करने वाले हैं. तो टेस्ट के लिए पोर्शन क्या होगा आपका, तो हमने जो चित्रपद कोश किया है लिख लो पोर्शन, और आपको मिला भी रहेगा, ग्रुप पे सर ने सेंड किया हुआ रहेगा. चित्रपद कोश विल बी देयर, पूरा चित्रपद कोश. संख्या 1 to 50 रखते हैं हम लोग, पहला टेस्ट है अगेन. सो 1 to 50 संख्या चित्रपद कोश पूरा,
समयः में कुछ भी हो सकता है बिकॉज मैच द कॉलम है.